आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए प्रोग्राम की टेंटेटिव डेट शीट जो कि एसओएल ने निकाली है। और ये जो डेट शीट की वीडियो है ये सेमेस्टर वन के लिए, अगर आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं एसओएल से और आपका सेमेस्टर वन है तो आपके लिए वीडियो है। आप ध्यान से देखें, मैं आपको बताऊंगा किस तारीख को कौन सा पेपर है, आपका पेपर कितने बजे होगा। और डिसिप्लिन में जो बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि कौन सा पेपर कब होगा, क्योंकि एक ही डेट में आपको दो पेपर वाली प्रॉब्लम कुछ बच्चे कमेंट में लिख रहे थे, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। देखिए, सोल ने आपकी केवल अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे सोल की वेबसाइट में तो आपकी सेमेस्टर वन और सेमेस्टर थ्री के जो एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट शीट है वो आपको उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है, ये लिंक मैं आपको इसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप सबने डाउनलोड कर रखी होगी, अगर किसी ने नहीं डाउनलोड कर रखी तो आप उस लिंक पे जाके डायरेक्ट ही डाउनलोड कर पाओगे। ओपन बुक आपके एग्ज़ाम होंगे, आप अपने घर से बैठकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये 15 मार्च से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे। और जो लास्ट एग्ज़ाम आपका होगा यहाँ पे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर वन के लिए वो 25 मार्च होगा, यानी 15 से 25 आपके एग्ज़ाम होंगे। किस डेट को कौन सा पेपर है सारा आपको बता दूंगा। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से डेट से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप हमारे जुड़ सकते हैं, एकलव्य स्नातक वन हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ जुड़ जाइए। आपको वीडियो के लिंक और कुछ पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, बीए प्रोग्राम सेमेस्टर वन की अगर हम डेट शीट को जाने उससे पहले हमें सब्जेक्ट पता होने चाहिए। जैसे हमारे पास कौन से सब्जेक्ट होते हैं, आपके पास एक एएसीसी सब्जेक्ट होगा, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स, जो कि आप सभी के पास होता है। दूसरा एमआईएल होगा जिसमें आपकी लैंग्वेज होगी कुछ। और इसके बाद आपका डिसिप्लिन वन और डिसिप्लिन टू कॉम्बिनेशन, जो भी आपने अपने सब्जेक्ट का एडमिशन के टाइम पे लिया होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एईसीसी की। तो एईसीसी का जो आपका पेपर है ये सबसे पहले है, यानी कि आपका, आप देख पा रहे हैं 15 तारीख को आपका पेपर है, यानी 15 मार्च को आपका पेपर है। और 2:30 बजे से 5:30 बजे तक का ये आपका यहाँ पे टाइम दे रखा है। ठीक है, फॉर मेल एंड फीमेल दोनों स्टूडेंट्स के लिए। तो 15 मार्च। अब देखिए, एईसीसी में आपको क्या मिला होगा, या तो आपने ईवीएस ले रखा होगा, आपको ईवीएस मिला होगा सोल में, या फिर अगर आपको ये इंग्लिश ए, इंग्लिश बी, इंग्लिश सी, इनमें से कोई मिल रखा होगा। या फिर अदर सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए हिंदी, तमिल, उर्दू, जो भी है इनमें से कोई मिला होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट के पास जो होगा वो ईवीएस ही होगा। और इसके अलावा आपके पास कोई सब्जेक्ट है तो आप ईवीएस के अलावा इनमें से कोई सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आपका ये जो एईसीसी का पेपर है ये 15 मार्च को हो जाएगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। आपने जो एडमिशन कराया था फीस की स्लिप कटवाई होगी, और उस समय में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपके सब्जेक्ट कौन कौन से दे रखे हैं, आपको वहाँ पे पता लग जाएगा कि एईसीसी में आपको कौन सा सब्जेक्ट मिला हुआ है। देखिए, ईवीएस का सारा सिलेबस मैंने करा रखा है आपका, और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अभी जस्ट आपका लिंक भी डाल दिया है पूरा प्लेलिस्ट का। आप उसमें लगभग 16 वीडियो है, 16 वीडियो में आपका ईवीएस का सारी यूनिट मैंने करा रखी है, आप वहां से वीडियो देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के पेपर में, यानी दूसरा जो आपका एमआईएल है, ये पेपर है 16 मार्च को, यानी अगले ही दिन आपका 16 मार्च को पेपर है। वो है आपका एमआईएल में। एमआईएल में आपने क्या ले रखा है ये आपको पता होगा, या तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर मिला होगा, या फिर इंग्लिश फ्लुएंसी होगा, या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होगा, या फिर आपके पास हिंदी ए बी सी अदर सब्जेक्ट है। ये भी यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इनमें से भी अगर आपने कोई ले रखा होगा तो आपके पास ये हो सकता है। हिंदी ए की वीडियो हमने बना रखी है, आप देख सकते हैं। हिंदी बी की भी बना रहे हैं हम, ये भी आप देख सकते हैं। और लिंक आपको किस में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो ये जो आपके पास एग्जाम है आपका ये होने वाला है, ये 16 तारीख को होने वाला है। तो आप मुझे कमेंट में बता दें अपने सब्जेक्ट जरूर कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है। यहाँ देखो, आपको एईसीसी और एमआईएल में तो कन्फ्यूजन कोई नहीं होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। यहाँ पे दिक्कत जो होगी आपको डिसिप्लिन में आएगी। डिसिप्लिन में ये आएगी कि आपके पास एसएल के अंदर 9 सब्जेक्ट होते हैं जो आपको डिसिप्लिन में मिलते हैं। इन 9 सब्जेक्ट में से आपको कोई 2 सब्जेक्ट चुनने होते हैं सब। ठीक है, डिसिप्लिन वन और डिसिप्लिन टू। और यहीं पे आपका ये एग्जाम की डेट में आपको कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि कमेंट में मैंने 2-3 कमेंट ऐसे देखे थे कि एक ही दिन 2 सब्जेक्ट के पेपर हैं, हम कैसे देंगे। तो आप यहाँ पे गलत समझ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे समझिए। आप सबसे पहले ये देखो, आपके पास डिसिप्लिन वन और डिसिप्लिन टू का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या है। कुछ बच्चों के पास हो सकता है हिस्ट्री हो, कुछ के पास उसके साथ पॉलिटिकल हो, कुछ के पास हो सकता है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स हो, किसी के पास पॉलिटिकल हो सकता है, या फिर अदर हो सकता है। यहाँ पे देखो, मैथ भी दे रखा है, किसी के पास मैथ भी हो सकता है, किसी के पास संस्कृत भी हो सकता है। अब किसने क्या ले रखा है, किसी ने एजुकेशन ले रखा होगा, किसी ने इकोनॉमिक्स ले रखा होगा,
किसने कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है ये तो हम नहीं जानते, तो आप ही जानते हो। आप अपनी स्लिप में देखिए, आपने एडमिशन के समय में डिसिप्लिन सब्जेक्ट में जो कॉम्बिनेशन लिया है वो किन किन सब्जेक्ट का लिया है, तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका जो डिसिप्लिन 1 का एग्जाम होगा वो आपका 20 मार्च को होगा, और यहीं पे अगर हम बात करें डिसिप्लिन 2 जो आपका सेकंड सब्जेक्ट होगा डिसिप्लिन का, वो 25 मार्च को होगा। लेकिन कन्फ्यूज़न यहाँ पे आपको ये हो जाएगी, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सेम डेट में 2 एग्ज़ाम है तो वो कैसे देंगे? तो मैं आपको बता दूँ एसओएल ने यहाँ पे क्या कह रखा है आपसे। देखिए यहाँ पे क्लियर एसओएल ने ये आपको कह रखा है कि जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं हो सकता है कि आपके जो शेड्यूल कर रखे हैं वो एग्जाम आपको एक ही डेट में देखने को मिले, लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना है कि आपका डिसिप्लिन 1 कौन सा है और आपका डिसिप्लिन 2 कौन सा है। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे इन्होंने अल्फ़ाबेटिकल आपको समझाया हुआ है कि आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रख के फिर आपको अपना सब्जेक्ट को समझना है। जैसे मान लो मेरे पास है पॉलिटिकल साइंस, मान लीजिए कि आपके पास एक पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है डिसिप्लिन में, दूसरा सब्जेक्ट आपने हिस्ट्री ले रखा है। अब आपका देखिए अल्फाबेटिकल अगर आप समझोगे तो ये सब्जेक्ट आपका पी से शुरू हो रहा है, ये सब्जेक्ट आपका एच से शुरू हो रहा है। तो पी और एच में सबसे पहले क्या आता है, जब आप अल्फाबेट्स पढ़ते हैं एबीसीडी के, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? तो आप सभी जानते हैं कि आपका हिस्ट्री ये एच पहले आता है, यानी आपका जो डिसिप्लिन 1 का सब्जेक्ट हो जाएगा, डिसिप्लिन 1 में आप हिस्ट्री का पेपर दोगे अगर आपने पॉलिटिकल हिस्ट्री ले रखा है तो। उसके बाद जो डिसिप्लिन 2 में है ये ऑटोमेटिक डिसिप्लिन 2 में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन हो सकती है बच्चों के पास, कुछ के पास ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमिक्स और एजुकेशन हो। अब आप यहाँ पे कहोगे कि भाई देखो मेरे पास इकोनॉमिक्स भी है और एजुकेशन भी है, दोनों ई से ही स्टार्ट होते हैं, अब मैं कैसे दूं? तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्लियर दे रखा है इन्होंने कि मान लो अगर आपके पास कॉम्बिनेशन में इकोनॉमिक्स और एजुकेशन है तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपका जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये आपका डिसिप्लिन 1 माना जाएगा। यहाँ पे इको जो है डिसिप्लिन 1 हो जाएगा और एजुकेशन जो है वो डिसिप्लिन 2 में चला जाएगा। अब यहीं पे मान लो आपके पास सब्जेक्ट है, आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास सब्जेक्ट है यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस और आपके पास सब्जेक्ट है एजुकेशन। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, आप सभी जानते हैं कि ई पहले आएगा आपका, तो यानी आपका जो डिसिप्लिन 1 में हो जाएगा पहले दिन जो आपका एग्जाम हो जाएगा वो यहाँ पे एजुकेशन का हो जाएगा, और इसके बाद पॉलिटिकल आपका बाद में आता है, आप पॉलिटिकल का दे सकते हो, या फिर हिस्ट्री, जो भी आपके पास डिसिप्लिन में सब्जेक्ट हो, मैथ वगैरह भी अगर किसी ने ले रखी हो, संस्कृत ले रखी हो, तो आप उस तरीके से पहले ये पहचान लेना कि आपका डिसिप्लिन 1 और 2 जो आपने ले रखा है उसमें अल्फाबेटिकल सिस्टम में अगर आप देखते हो तो कौन सा सब्जेक्ट पहले आता है, उसका एग्जाम आपको पहले देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो। और दूसरा तरीका आपको ये भी हो जाएगा, मान लो अभी भी कंफ्यूजन होता है, तो सबसे बड़ा, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, तो एडमिट कार्ड जो होता है, एडमिट कार्ड में तो आपके सब्जेक्ट लिखे होते हैं ना कि आपका भाई आपके पास ये सब्जेक्ट है, उसमें ये भी लिखा होगा कि आपके इस सब्जेक्ट का पेपर इस तारीख को होगा, इस सब्जेक्ट का पेपर इस तारीख को होगा, वहां पे आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप बस ये याद रखें यहाँ पे कि आपका एईसीसी का जो 15 तारीख को पेपर है उसमें आपके पास कौन सा सब्जेक्ट था, एमआईएल का जो आपका 16 तारीख को है उसमें आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2 का जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, आप उसमें अल्फाबेटिकल फॉर्म में देख लें कि कौन सा पहले आ रहा है, वो आपका डिसिप्लिन 1 में हो जाएगा एग्जाम, जो बाद में आ रहा है वो डिसिप्लिन 2 में हो जाएगा। और भी अगर अभी आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वहां पे अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। बाकी यहाँ पे मैंने आराम से समझा दिया आपको, मुझे लगता नहीं कि इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप